चलो सब बच्चे रहने दो, जो बचे हुए क्वेश्चन है अपन वो खत्म कर देंगे। कल दिया था ना? नहीं। चलो देखो सब जन, तो कल अपना 13 नंबर का हो गया था क्या कि बाकी था? हो गया था। 14 वाला, 14 वाला भी हो गया था। 15 वाला करना था, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। 15 नंबर का क्वेश्चन। तो अपन सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 7 3 3 है ना, तो दो तो सेम सेम है, 3 3। और उस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 वाले को 7 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 3 से कर देंगे और 3 वाले को 7 7 से कर देंगे। तो 3 इंटू -3 हो जाएगा ऊपर -9। 7 इंटू 2 हो जाएगा 14। और 7 इंटू -1 हो जाएगा -7। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? -9। मतलब कि -3/7 ये सबसे पहले लिखना होना चाहिए। उसके बाद छोटा ये -7 वाला, यानी कि -1/3। और उसके बाद में 2/3। लास्ट में 2/3 लिखा होना चाहिए। ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, गलत। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 बट लेस देन 5/6? हमको पूछ रहे हैं कि नीचे के जितने भी फ्रैक्शन है उसमें से 3/4 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 5/6 से छोटा होना चाहिए। मतलब कि 3/4 और 5/6 के बीच में होना चाहिए, कि मिडल में होना चाहिए। तो फिर अपन मिडल में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, इसलिए अपन सारे डिनोमिनेटर का कंपेयर करना है ना, फ्रैक्शन को, बड़ा कौन छोटा कौन, बीच में कौन बाहर कौन। इसलिए सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। पहले 4 और 6 है, उनका एलसीएम 12। फिर 2 है 12, 3 है 12, 5 है 60, 10 है 60। तो अपने को सबको बनाना है 6 0 60। 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई। 6 को 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। 2 को 60 बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई। 3 को 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई। 5 को 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई। 10 को 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई। जिससे नीचे कर रहे हैं उससे ऊपर भी करना पड़ेगा। 15 3 जा 45 और 10 5 जा 50। तो हमें अभी ऐसा नंबर चाहिए जो 45 और 50 के बीच में आता हो। 31 जा 30, वो तो आउट। 22 जा 40, वो भी आउट। 12 4 जा 48, और 48 तो 45 और 50 के बीच में आता है। तो सी ऑप्शन 4/5 इज द आंसर। फ्रैक्शंस कंपेयर करते टाइम, ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन सब कुछ करते टाइम डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम लेना है। अगला, अब अपने को देखो नीचे 17 क्वेश्चन में पी क्यू आर 3 फ्रैक्शन दिए, लेकिन वापस से वही पूछ रहे कि पी बड़ा कि क्यू बड़ा कि आर छोटा कि कौन बड़ा। वापस क्या चल रहा है? तीनों में कंपैरिजन ही चल रहा है। तो अपन कंपैरिजन चल रहा है तो एलसीएम ले लेंगे। 5 9 7 तीनों भी अलग अलग यूनिक प्राइम नंबर है। तो अपन 5 वाले को 9 और 7 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 7 जा 63 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को अपन 5 7 जा 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 7 को अपन 5 9 जा 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 63 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 से, फर्स्ट फ्रैक्शन में। 63 3 जा हो जाएगा 189। फिर 35 मल्टीप्लाई होगा 7 से, हो जाएगा 245। और 45 मल्टीप्लाई होगा 5 से, वो हो जाएगा 225। तो अपने पास सबसे छोटा कौन है? पी। उससे बड़ा आर है और सबसे बड़ा क्यू है। PRQ, दिस इज द आंसर, PRQ ऑप्शन चेन्नई, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द आंसर, PRQ। अभी आ गया 18 नंबर का क्वेश्चन। हमने बॉड मास के क्वेश्चन करे हैं ना इतने सारे। तो बॉड मास के क्वेश्चन में हमने सीखा है पहले ब्रैकेट छुड़ाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में ब्रैकेट के बाद आने वाला ऑफ है ना, और तो सबसे पहले हम ऑफ को ही सॉल्व करेंगे। ऑफ को कैसे सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई करके। 1 3 जा 30, 1 3 जा 3 और 2 16 जा
32 ये बच गया, और हमारे पास फिर बचा एडिशन में 3/8। अभी हम ले लेंगे एडिशन के लिए एलसीएम। 8 को 32 बनाने के लिए 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 3/8 है ना, उसमें 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 4 जो हो जाएगा 12, और +3, और अपॉन हो जाएगा 32, यानी कि 15/32। ये आंसर आएगा 15/32, जो कि है ऑप्शन नंबर अगेन चेन्नई सी। आ गया बरोबर, 7 चाहिए था क्या? चल जाए, हैंगिज पड़ रहा है थोड़ा सा। तो दूर हो, कितना दूर हो? देखो, अगला 90 नंबर का क्वेश्चन। पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर दो सारे। 2 3/4 कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 8 और 3 11/4। फिर 2 हो जाएगा 8/3, और फिर इधर हो जाएगा 13/12। अब अपने पास क्या है? डिवाइड और डिवाइड, दो दो बार डिवाइड है पक्का। सबसे पहले कौन सा वाला करना? आखिरी वाला करना। सबसे पहले अंदर वाला करना, मतलब 8/3 और 13/12 वाला करना। ठीक है, उसका वाला डिवीजन अगर हम सॉल्व करना चालू करें, तो मल्टीप्लाई 13/12 की जगह 12/13 हो जाएगा, है ना। 8 12 जा कितना होता है? 8 12 जा 96, और 13 3 जा 39। अब ये डिवाइड हो रहा है 11/4 से। ठीक है, यानी कि 11/4 के साथ में मल्टीप्लाई होगा 39/96। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिख रहा ना? तो रुको, अभी अपन क्या करते हैं। ऑप्शन क्या दिया था इसका? 19 का आंसर क्या दिया था? डी दिया था। नहीं, तो आंसर इसका क्या दिया था मैंने? आंसर कैसे देते टाइम डी दिया था पक्का। तो फिर आंसर तो निकल लेना था अपने को, रहने दो। ओके, कर लोगे इतना? चलो ये वाला देखते हैं, 20 नंबर का देखते हैं। 20 वाले में सबसे पहले तो दो दो जगह पे ऑफ है। डिवीजन से भी पहले ऑफ को सॉल्व करना है। ओम मिश्रा कंट्रोल करिए थोड़ा सा। ऑफ सॉल्व करना है, दो दो जगह पे ऑफ है। 1 2/9 कितना होगा? 11/9। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 3 3/11 मतलब 33, और 3 36/11। ओके, उसके अलावा 5 1/7 मतलब 36/7, मल्टीप्लाई बाय 7/9। अब देखते हैं क्या क्या मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 11 11 से कट गया, 9 1 जा 9 4 जा, तो इसका पहले वाले का तो 4 ही बचा। डिवाइड बाय 7 7 कट जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा, उसका भी 4 ही बचा। 4 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 9 - 4 डिवाइड बाय 4। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास बचा। 4 डिवाइड बाय 4 हो जाता है 1। 9 - 1 कितना हो जाता है? 8। बी ऑप्शन, 20 का बॉम्बे। अब ये जो क्वेश्चन दिया 21 वाला, इसमें अभी अपन पहले नीचे ऑफ दिए वाला है, वो ऑफ सॉल्व करेंगे। अपने पास में 2/3 दिया है। 1 1/4 मतलब क्या रहता है? 5/4 रहता है बच्चों। 2/3 इंटू 5/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर है 5/6। उतने का आंसर आएगा 5/6। और नीचे 5/6 डिवाइड बाय 5/6, सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर, वो 1 हो जाएगा। 1 1 हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 2/3 इंटू 3/1। ये नीचे जितना भी व्यंजन है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो 2/3 इंटू 3/1, 3 3 कट जाएगा, आंसर बचेगा सिर्फ 2/1, मतलब 2। डी ऑप्शन, 21 का डी ऑप्शन आ जाएगा।
ये 22 वाला बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे इसको बहुत हार्ड करके सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तुमको इस क्वेश्चन में क्या करना रहता है, तुम्हें एक बात समझ आनी चाहिए कि कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अपने मन में देखो, अगर मैंने 2 1/3 लिखा ना, 2 1/3, उसका मतलब रहता है 2 + 1/3, उसका मतलब रहता है प्लस। तो अपने पास पहला फ्रैक्शन 99 1/7 लिखा है ना, उसको वो 9991/7 लिखा है ना, मैं उसको लिख दूंगा 999 + 1/7। फिर आगे मैं लिखूंगा +999 + 2/7 +999 + 3/7। ऐसे मैं लिखते जाऊंगा किधर तक, +999 + 6/7 अलग लिखूंगा। अब मेरे पास 999 कितने हैं, मोजो तो, गिनो तो कितने हैं मेरे पास में। 6 जन है। 6 जन है ना, 1 2 3 4 5 6। तो मैं 999 ऐड हो रहा है ना 6 बार, तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा साइड में। और मेरे पास बाकी के फ्रैक्शन ऐड हो रहे हैं, 1/7 +2/7 +3/7 +4/7 प्लस ब्ला 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 6/7 तक ऐड हो रहे हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10, 10 + 5 15 + 6 21। तो फ्रैक्शंस का एडिशन आ गया 21/7, मतलब उन सबका एडिशन कितना आ गया, 3। और 9996 होता है 5994। तो 5994 + 3 आंसर आता है 5997। बात समझ आई क्या, आंसर है 5997। नहीं, कॉमन थोड़ी हो, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी, एडिशन में है सबके साथ। म्हणजे 999। अच्छा हाँ, अगले आंसर, हाँ, दो ऐड करके ऐसे, हाँ वो कर सकते हो। प्रोलॉन्ग कटे मल्टीप्लीकेशन करना एक बार के लिए, पर ठीक है, हो जाता है उससे। 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन सारे मिक्स फ्रैक्शन सिंपल बनाएंगे। 7 1/2 है, तो 7 2 14, 14 और 1 15, तो 15/2 -2 1/4 मतलब 9/4, डिवाइड में 1 1/4 मतलब 5/4, माइनस हाफ टाइम्स 3/2 -1/3 -1/6। अब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले सबसे अंदर वाला सॉल्व करना है। 3/2 -1/3 -1/6, उसका एलसीएम 6 होता है ना। तो हम 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वाले को 3 से, 3 वाले को 2 से, 3 3 9 हो जाएगा, हो जाएगा 9/6, माइनस 2 1 2, 2/6 -1/6। तो 9 में से 2 और 1 दोनों हटाने हैं, तो कितना जाएगा, 6/6। 6/6 बचेगा, यानी कि क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हो जाएगा 1। और 1 × ½ कितना हो जाएगा, 1 × ½ हाफ इंच हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा ये वाला 5/4 माइनस हाफ। फिर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 से, तो हमारे पास बचेगा 5/4 -2/4, यानी कि हमारे पास बचेगा 3/4। यानी कि इस क्वेश्चन का इतने रेड रेड चीज को अगर मैं हटा दूं तो उसका आंसर आया 3/4। फिर डिवीजन है, और डिवीजन में है 9/4, तो डिवीजन करेंगे 9/4 को वैसे रखेंगे, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन 3/4 का 4/3, 4 4 कट, 3 1 3, 3 3 9, आंसर आ गया 3। और हमारे पास पहले बचा 7 1/2 -3, 7 1/2 -3, तो 7 1/2 -3, इसका आंसर आ जाएगा 4 1/2, या फिर इसका आंसर आ जाएगा 9/2। फाइनल आंसर आ जाएगा 9/2, 4 1/2 दिया ही है, सी ऑप्शन।
23 भी हो गया। एक बार चेक करते हैं, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, ताते देख तो वापस से एक बार। बोर्ड पे लगता क्या बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है अभी, अब बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। देखो अभी आगे के क्वेश्चन अपन बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। सब लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है, ऑनलाइन में सभी बच्चे कैमरा ऑन करके बैठ जाए जल्दी से। सगळे विद्यार्थी कॅमेरा ऑन करून बसा पटकन। मिश्रा जी, बड़े दिनों बाद आए तुम तो। आम की पेटियां निपटा रहे थे क्या? नहीं, मैं इधर गांव में आया हम्म। था। एक दिन में कितने 12 डजन आम खाते हो क्या एक दिन में? हम्म। 12 डजन? वो मिश्रा है वो, इतना भी खा सकता है वो। फिर तुम खाता क्या, तेरे जैसे गरीबों के लिए छोड़ता मैं। तुमको कुछ खाने को मिलने का इसलिए, तू खारस नहीं, कितना सुपड़ा लग रहा है, कुपोषित हार्दिक जैसा। तेरे को जॉब इस लगेगा साइंस लैब में, स्केलेटन बन के लटकेंगे तेरे को, मैंने पा कर देंगे। बच्चों को दिखाएंगे, ये देखो हड्डी देती हड्डी, ये खोपड़ी लेती स्कल। मैं इस तेरे को गोली में भर के लेके जाऊंगा साइंस लैब में। वो मैंने नहीं आता क्या, गली में कहता कुत्ता मारा के लेके जाता हूँ, देखा है क्या? ऐसे तेरे को अलग अलग स्कूल के साइंस लैब में दिखने, एक सापड़ा लटक लेके जाऊंगा स्टैंड पे। तेरे को लेके जाने को मेरे कुछ बुलाएंगे? 24, 3/4 डिवाइड बाई 2 1/4 ऑफ 2/3 -1/2 -1/3 अपॉन 1/2 +1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 1/3 +5/6। छोटा सा क्वेश्चन। सबसे पहले अपने को ऑफ करना है, तो 2 1/4 को लिखेंगे, 2 4 8, 8 + 1 9/4। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 2/3 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 2 4, तो मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 और 2 1 इतना हो जाएगा। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करना चालू करेंगे, बाजू का जो बड़ा बड़ा लिखा है, 1/2 -1/3
इसको अगर सॉल्व किया तो आता है 1/6। और नीचे 1/2 प्लस 1/3, उसको अगर सॉल्व किया तो आता है 5/6। तुम्हें सिखाया गया है सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट को सबसे लास्ट से मल्टीप्लाई करना, 1 6 और बीच में के दोनों को मल्टीप्लाई करना, 6 5 30। तो 6 और 30 छोटा होता है 1 और 5, 1/5। ये पूरे येलो का आंसर आया 1/5। तो हमारा क्वेश्चन बच गया 3/4 डिवाइड बाय व्हाइट सर्कल का आंसर है 3/2 माइनस पूरे डिवीजन का आंसर है 1/5 मल्टीप्लाई 3 1/3 सिंप्लीफाई करो, 3 3 9 9 और 1 10/3 प्लस 5/6। अब सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए हमको, डिवीजन। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो 3/4 और डिवाइड बाय 3/2, इसको अगर तुम साइड में सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा 1/2 माइनस। अब हमको करना चाहिए मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन ये दोनों में हो रहा है, 5 1 5, 5 2 10। तो ऊपर 1 2 2, नीचे 1 3 3 प्लस 5/6। मतलब हमारे पास इतना सा ही क्वेश्चन बच रहा है। अभी सबका एलसीएम 6 ले लेंगे अपन। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से। 6 को 6 ही रहने देंगे। पहला फ्रैक्शन हो जाएगा 3/6 माइनस दूसरा हो जाएगा 2/6, सॉरी 2 2 4/6 और अगला वाला हो जाएगा 5/6। मतलब 3 - 4 प्लस 5 होल/6। आंसर आता है 4/6। यानी कि आंसर छोटा करके 2 2 2 3 आंसर आता है 2/3। सी ऑप्शन ये हमारा आंसर आता है, सी ऑप्शन 24 नंबर के क्वेश्चन का। किसी को नोट डाउन करना है, लिख कर लेना है क्या सोल्यूशन? लिख के ले लो, आलस मत करो, लिख कर ले लो। विमया लिख कर ले ले बेटा। तो अब जब सबका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट कर दे। सब बच्चे देखो। एकदम बरा देखो, सब बच्चे देखो। अपन क्या करेंगे, बारी बारी से। मैं डिजिटल बोर्ड पे कर रहा हूँ तो मैं एक एक स्टेप ऐसे ही गायब कर दूंगा, तुमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 2 + 1/4 आराम से। 4 2 8 + 1 9/4। तो मैं इसको हटा के इसके जगह 9/4 लिख सकता हूँ। और बच्चों 1/9/4, वन से अपॉन, वन के नीचे 9/4। तो ओमकार विरुटे ऐसा कभी आहे, 1/ओमकार अपॉन विरुटे म्हणजे विरुटे ओमकार, ओमकार विरुटे नाही। 1/ओमकार अपॉन विरुटे म्हणजे विरुटे ओमकार। 1/9/4 म्हणजे 4/9। अभी 9 3 27 प्लस 4 31। इसको हटा के 31/9 लिख सकते हैं। ओमकार 1/ओमकार अपॉन विरुटे म्हणजे विरुटे ओमकार। 1/31/9 म्हणजे 9/31। ओमकार 31 वन ओमकार 31 वन 31 + 9 31 + 9 40। 40/31। आता वरती काय बसलाय, 5 बसलाय, 5 है ना? तर तू काय करायचं, 5 कडे कोणी नाही, ठीक आहे, हे डायरेक्ट 31 वरती वरती पाठवू शकतो। ठीक आहे, जो सर्वात खाली असतो वरती पाठवून द्यायचं। 5 × 31/14 म्हणजे -1/4 मधून 31 × 5 = 155/14। अरे उसको छोटा करता, 5 1 5 8 4 - 31/8। अब 8 4 32 - 31 1 अपॉन, आंसर आया 1/। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है 1/8, बॉम्बे ऑप्शन। ये रिकॉर्ड हो गया है, तुम एक बार कंटिन्यूड फ्रैक्शन के लिए क्वेश्चन वापस से देख लेना। अब 26 नंबर का क्वेश्चन, ब्रैकेट 1 - 1/3 इंटू ब्रैकेट 1 - 1/4 इंटू ब्रैकेट 1 - 1/5 टिल ब्रैकेट 1 - 1/100 तक सॉल्व करते एक एक ब्रैकेट। 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई 4 1 4 - 1 4/5 5/6 6/7
99/100। और उसके पहले क्या था? 1 - 1/99। 99 बन जा 99 -1 98/99। सब बच्चे देखो, 3 3 कटला, मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन। 4 4 5 5 6 6 7 7 ब्ला 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 99 99। शुरू में 2 बचा और लास्ट में 100 बचा, मतलब कि मल्टीप्लाई होकर 2/100 बचा, मतलब आंसर 1/50 आ गया। बात समझ आ रही क्या? हो गया ऑप्शन नंबर बॉम्बे। अगले कुछ क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्या हुआ? अरे गोरा करो हो जाएगा अभी मैं तो। अगला है 1/1 × 4 +1/4 × 7 +1/7 × 10 +1/10 × 13 +1/13 × 16। ये सब में कितने का गैप है? सब में कितने का गैप है? 3 3 3 3 का है। 1 और 4 में 3 का गैप, 4 और 7 में 3 का गैप, 7 और 10 में 3 का गैप। सब में 3 3 का गैप है, तो ऊपर 3 3 लिख देने का। ऊपर 3 3 लिख देने का। न्यू क्वेश्चन है, न्यू वैरायटी का क्वेश्चन है, नए तरीके से करना पड़ेगा। नया तरीका सिखा रहा हूँ। जितने का गैप उतना गैप ऊपर लिख देना। नीचे कितने का गैप? 3 का गैप। सब में 3 का गैप, हाँ सब में 3 का गैप, तो ऊपर 3 3 लिख देना। क्या अपने पापा का क्वेश्चन है जो 3 3 लिख देंगे अपन? अपने पापा क्वेश्चन है क्या मन से लिख देंगे 3 3 अपन? नहीं। अगर ऊपर मन का 3 3 लगाया, ऊपर एक्स्ट्रा 3 3 लगाया, तो नीचे भी एक्स्ट्रा का 3 3 आर्य देना पड़ेगा नीचे का। एक्स्ट्रा का 3 3 अब कट मत कर देना, फिर फायदा क्या होगा देखिए। नीचे भी एक्स्ट्रा का 3 3 देना पड़ेगा। अब बड़े ध्यान से देखना। क्या नीचे सब जगह पे ×1/3 ×1/3 ×1/3 है सब जगह पे? नीचे सब जगह अपॉन में 3 3 है, गुलाबी गुलाबी 3 3। मेरे पास नहीं आता, बोर्ड पे देख, दिख रहा है अथर्व? मेरे पास नहीं, बोर्ड पे दिख रहा है। मेरे पास देख। क्यों देखा? उधर देख। सब जगह 1/3 है, तो मैं 1/3 कॉमन खींच लूंगा। अब मेरे पास बचा 3 × 1/4 +3/4 × 7 +3/7 × 10 +3/10 × 13 +3/13 × 16। थोड़ा खतरी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखो। क्या मैं इस 3 को 4 - 1 लिख सकता हूँ बच्चों? क्या मैं अगले 3 को 7 - 4 लिख सकता हूँ? अगले वाले को 10 - 7 लिख सकता हूँ? अगले वाले को 13 - 10 लिख सकता हूँ? अगले वाले को 16 - 13 लिख सकता हूँ? बात समझ में आ रही क्या? चेक कर लो, समझ आ रही क्या? थोड़ी थोड़ी आ रही। चेक कर लो, 3 को लिख सकता हूँ? कुछ भेजे में बैठ रहा है क्या तुम्हारे थोड़ा पार? तुम ध्यान दो तो आएगा। ध्यान दो तो अवश्य तुम्हारे भेजे में कुछ ना कुछ तो बैठेगा ही बैठेगा। अब देखो, इधर चल रहा है सब्ट्रैक्शन, माइनस चल रहा है ना, माइनस। किस में माइनस चल रहा है? 4 और 1 में, फर्स्ट फ्रैक्शन में 4 - 1, 4 और 1 में सब्ट्रैक्शन चल रहा है। तो मैं 4 को डिनोमिनेटर अलग दे दूंगा और 1 को डिनोमिनेटर अलग दे दूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का होता है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन जब चलती है, जब अपन 2/5 +3/5 करते हैं, तो अपन दोनों में एक ही डिनोमिनेटर देते हैं। दोनों में एक ही डिनोमिनेटर देते हैं, पर वो डिनोमिनेटर होता तो दोनों का है ना। उसको अपन अलग अलग भी दे सकते हैं ना, बरोबर ना। तो मैंने क्या किया, ऊपर 4 और 1 में झगड़े चालू हो गए, तो मैं दोनों जन 4 बोला मेरे को चाहिए 1 × 4, 1 भी बोला मेरे को डिनोमिनेटर चाहिए, हमने दोनों को अलग अलग दे दिया। ठीक है। फिर अगला वाला फ्रैक्शन देखो। मैंने 7/4 × 7 -4/4 × 7, फिर प्लस 10/7 × 10 -7/7 × 10, फिर प्लस क्या आएगा? 13/10 × 13।
-10/10 × 13 प्लस 16/13 × 16 -13/13 × 16 ऐसा लिखिए। ऐसा लिखने से हुआ ये मैजिक 44 11 77 44 10 10 77 13 13 16 16 13 13। तो ऐसा लिखने से हुआ ये 1/1 -1/, +1/4 -1/7 +1/7 -1/10 +1/10 -1/13 +1/13 -1/16। इतना सब कुछ बचा और बाहर 1/3 भी बचा। फिर जब इतना सब कुछ बचा तो 1/4 -1/4 काट दिया, 1/7 -1/7 काट दिया, 1/10 -1/10 काट दिया, 1/13 -1/13 काट दिया, और बचा क्या? 1/1 -1/16। और बाहर तो 1/3 था। अंदर सॉल्व करो, 1/1 -1/16 तो आ गया 15/16। और वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 3 1 जा 3 5 जा, आंसर आया 5/16। समझ आया क्या? ये क्वेश्चन तुम्हें पक्का लिख कर लेना पड़ेगा। तो मैं रुकता हूँ और तुम सब बच्चे इसको लिख कर ले लो। बहुत भारी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। थोड़ा जूम करके दूं क्या? पहले ऊपर का लिख लो फिर नीचे का लिख लो। ठीक है, पहले सारे बच्चे इसको भैया लिख लो। वो डिनोमिनेटर में जो पॉइंट है वो मल्टीप्लिकेशन है क्या? हाँ जी, वो मल्टीप्लिकेशन है। आप कंफ्यूज हो गए। राइट। डेसिमल नहीं जी, वो मल्टीप्लिकेशन है। आगे से ध्यान रखो, इंटू रहता है। कोई बात नहीं, चलो लिख लो जल्दी से। जल्दी लिख लो, नहीं तो अल्लाह बॉम्ब मार के फेंकेगा तुम्हारे ऊपर। जल्दी लिख लो, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम बाकी। टाइमर ऑन कर दिया मैंने बॉम्ब का। ये देख, अल्लाह की बैग। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन दिया है, 1/1 × 3 +1/3 × 5 +1/5 × 7। ऐसे 1/99 × 101 तक देखता हूँ तुम में से कौन सा बच्चा सॉल्व कर पाता है।
भैया हाँ जी। 50/101। कितना है? और 50/50/101। ये चाह रहा है 50/101। हाँ और भैया। किसी का है? 2-3 जनों का है। और किसका आ रहा है 50/101? टेंशन नॉट, अपन आराम से देखते हैं। हाँ, कितना आ रहा है श्लोक है? आया क्या पक्का? देखो पहले तो नीचे ऊपर 2 2 बना देंगे, सबका डिफरेंस 2 2 है इसीलिए। फिर वो ऊपर वाले 2 को जो अपन लिखेंगे 3 - 1, 5 - 3, 7 - 5, फिर उसको अपन ऐसे तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो बचेगा 3/1 बचे। पहले ऊपर क्या बचेगा? 3 - 1, 3/1/1 - 1। तो 50/101। एक एक बचेगा 1/1। -1 बचेगा 1/101। ऐसे माइनस में। और बाहर ऐसे जो बचेगा ना। अब 1/101 -1 तो 100/101 मल्टीप्लाई बाय हाफ। वो आएगा 50/101। तो ठीक है। अभी हमारे कितने क्वेश्चंस बच गए पेपर में के? क्वेश्चन नंबर 29 तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन 28 और 30। थोड़ा सा सोचोगे उसमें खुद से? 28, 29, 30, 3 क्वेश्चन सोच लोगे खुद से? 30 वाले का तो वर्जन अपन ने कर लिया था ना, 240 पेजेस वाला, रिमेनिंग पेजेस वाला एक इक्वेशन। बस इधर। हाँ, ये भी है। 29 तो ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन। उसका तो ओरली बोल दो, 29 का आंसर। 29 का बताओ, ओरली सोचो। 100/101। 100/101 बना जाएगा उसका 29 का। और 28 का? 1। अरे आ जाएगा, पर कैसे आएगा? हम्म। रख के देखो तो आ जाएगा। सी की वैल्यू बी में निकलनी, ए की भी वैल्यू बी में निकलनी, ऐसे सॉल्व करना, फिर आ जाएगा। ठीक है, दोनों। तो मैं वो एक हाथ क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लूंगा। अब मैं तुमको थोड़ा लेक्चर और रेफरेंस मटेरियल भेज रहा हूँ आज पढ़ाई करने के लिए। दिन भर स्टडी कर ले, रात में मिलते हैं पेपर में। ओके। टफ रहेगा पेपर। 85% डिक्लेयर्ड कट ऑफ है, ऑलरेडी बोल के रखा है 85%। ठीक है, बाय भैया बाय। बोलो जी। भैया